अस्सलाम वालेकुम। धीरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धीरेजा का सलाम कबूल कीजिए। बात हम करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है rectangular array arrangement of real or complex numbers into rows and columns is called matrix। छोटी क्लासेस में सिर्फ रियल नंबर की बात की जाती है, हायर क्लासेस में रियल की बात भी करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं उसकी एंट्रीज। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स क्या चीज है। हमने एक मैट्रिक्स लिखा, अगर आप कोई पूछे कि इसमें रोज कौन सी हैं तो याद रखिएगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में बात करूं ये वाली, तो ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट रो और इसको हम कहेंगे सेकंड रो। ये दोनों क्या हैं? ये हमारे पास रोज हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। और अगर हम बात करें कॉलम की तो याद रखिएगा ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल, अगर मैं इसको कुछ यूं दिखाऊं तो ये वर्टिकल जो है दिस इज कॉल्ड कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम है और यकीनन ये कौन सा है? ये सेकंड कॉलम है। दिस वन इज द सेकंड कॉलम। अब हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और जिसमें ये एलिमेंट्स हैं तो हम इसे कहते हैं इसके 4 एलिमेंट्स, ए बी सी डी, ए सी बी डी, जिस तरह मर्जी पढ़ें, ये एलिमेंट्स या मेंबर्स या एंट्रीज कहलाती है मैट्रिक्स की। एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मैट्रिक्स का नाम हम लेते हैं, कहते हैं बी। अब इस मैट्रिक्स के हवाले से देखिए, एलिमेंट इसके हैं A11, A12। अब इस मैट्रिक्स के हवाले से हम ये बात करें तो ये जो इसके सबस्क्रिप्ट हैं ये इन एलिमेंट्स की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कैसे? A11 से मुराद है ये वो एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, पहले रो का नंबर लिखा जाता है फिर कॉलम का नंबर लिखा जाता है। ये अब आप अगर देखें तो आप यहाँ ये फर्स्ट रो की भी बात कर रहे हैं, A11 आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर आप सेकंड रो में आ गए तो A21 से मुराद है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 से मुराद है सेकंड रो सेकंड कॉलम। बी को अगर हम एक और अंदाज में लिखें, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AIJ, और इसमें लिख सकते हैं ये 2/2 है। ये ऑर्डर में हम आगे जाके बताएंगे कि ऑर्डर क्या चीज़ है। तो हम इसे लिख सकते हैं, I जो है रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इस एलिमेंट को हम नाम देते हैं जनरल एलिमेंट। इसे जर्नल एलिमेंट भी कहा जाता है। कौन सा एलिमेंट? AIJ इज कॉल्ड जनरल एलिमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे हम कालिब का मर्तबा भी कहते हैं। ऑर्डर, द साइज, ऑर्डर को साइज भी कह सकते हैं। द ऑर्डर साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बात जरा समझ नहीं आती तो हम चलते हैं, देखते हैं मिसाल से कि क्या बात है। एक मैट्रिक्स ए लिया, उसमें एलिमेंट्स हमने लिखे 5 2 7, 7 लिख लें, -7 लिख लें, आपको कोई रोक सकता है? अब देखिए इसमें हम देखेंगे इसमें रोज कितनी है। सबसे पहले काउंट करना है रोज, कितनी रोज हैं? एक ही रो है। और कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। तो हमारे पास ये एक रो और 3 कॉलम्स, हम इसे लिखेंगे 1/3, 1/3, यानी नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, 1/3। पढ़ते इसे इस तरह से। अब अगर हम देखें तो इसमें कितनी रोज हैं? यकीनन 1 2 2 रोज हैं।
और कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2। और उसके बाद हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कितनी रोज हैं? 1 2 3, 3 रोज हैं। और कितने कॉलम? 1। तो इसका ऑर्डर होगा 3 by 1। 3 rows 1 column। Order of a matrix, number of rows into number of columns। जी, आज हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आपने ये प्रूव करना है 4a - 3a इज इक्वल टू a। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट हम करते हैं और उसके बाद सेकंड पार्ट की तरफ देखेंगे। हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड को हम मजाकन क्या कहते हैं? लतीफ़ हुसैन शाह। जी, लतीफ़ हुसैन शाह मैदान में आए और देखते हैं क्या है। वो है जी 4a - 3a। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। दिस इज इक्वल टू, आप देखते हैं यहाँ पर है 4a मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू आपके पास क्या है? वो है 2, फिर है 3 1 5। उसके बाद -3, फिर आप फिर a की वैल्यू यहाँ पर फिर पुट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। जब आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 1s are 4 and 4 5s are 20। जब हम इस तरफ देखते हैं तो 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3 and 5 3s are 15। और उसके बाद इनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आने वाला है। 8 - 6, 12 - 9, 4 - 3 and 20 - 15। और फाइनली आप देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट आ गया जनाब, दिस इज इक्वल टू 8 - 6 that is 2, 4 - 3 that is 1, 12 - 9 that is 3, 20 - 15 that is equal to 5 and which is equal to, ये किसके बराबर है? 2 3 1 5 which is equal to a and this is equal to right hand side। तो लतीफ़ हुसैन शाह रियाज हुसैन शाह के बराबर आ गया। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 2 का हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। इनको अब हमने अंदर जो ये रियल नंबर्स हैं अंदर मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आता है। 3 1s are 3, 7 3s are 21, 6 3s are 18, 4 3s are 12। मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना, तो हाँ परेशान नहीं होना आपने। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 5 3s are 15। अब इनको कर रहेंगे हम सब्ट्रैक्ट और देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपने सब्ट्रैक्ट करने हैं। 3 - 6, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। फर्स्ट रो का जब आप प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं तो सेकंड रो में चले जाएंगे। 18 - 3, 12 - 15। आप जानते हैं कि अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। चलिए जिसका रिजल्ट कैलकुलेट कर देते हैं। 3 - 6 दैट इज इक्वल टू -3, 18 - 3 इज इक्वल टू 15, 21 - 9 that is equal to 12 and 12 - 15 that is equal to -3।
आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है। वो है 3 टाइम्स b माइनस a। तो सबसे पहले अब देखेंगे कि 3 टाइम्स b माइनस a कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले 3, उसके बाद ब्रैकेट b आपने मैट्रिक्स लिखना है। आपके सामने b मैट्रिक्स आ गया 1 7 6 4, मैट्रिक्स b माइनस मैट्रिक्स a। आपके पास मैट्रिक्स क्या है, वो है 2 3 1 5 और यहां पर ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आने वाला है। हमारे पास यहाँ ये मैं लगा देता हूं लाइन ताकि आप हद में रहें। 3 टाइम्स 1 माइनस 2, फर्स्ट में से फर्स्ट, 7 माइनस 3, 6 माइनस 1, 4 माइनस 5 और देखते हैं क्या रिजल्ट जनरेट होने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार, ये देखिए थोड़ा सा इंतजार और 3 टाइम्स आप देख रहे हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 और 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4 एंड 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 5 माइनस 1। बस क्वेश्चन होने वाला है डन। नाजरीन आप देख सकते हैं, परेशानी हो ना, आखिरी स्टेप पे हम पहुंच गए। इस 3 को अंदर आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 3, 4 3s आर 12 और कानी आंखों से इधर भी देख लें, नजर आ रहा है 5 3s आर 15। आहिस्ता आहिस्ता तिरछी नजर से देख, मगर देख तो सही, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं है हम। अब देखिए 3 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लतीफ हुसैन शाह, रियाज हुसैन शाह दोनों बराबर हो गए क्योंकि दोनों अच्छे इंसान हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, हमें यह प्रूव करना है कि अगर A मैट्रिक्स इसके बराबर हो तो A रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू I2, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब ये प्रूव करने के लिए इंतहाई आसान, और एक बात का ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये वाला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये मुख्तलिफ बोर्ड्स में मुख्तलिफ ईयर्स में आ चुका है, मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ, आप देखिए FED से मुराद है फेडरल बोर्ड और मुल्तान बोर्ड, MTN मुल्तान बोर्ड 2016 में ये आ चुका है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर AJK आज़ाद जम्मू कश्मीर मीरपुर आज़ाद कश्मीर बोर्ड में, लाहौर बोर्ड में 2017 में ये आ चुका है ये सवाल। और देखिए 16 में आया, फिर 17 में आया, फिर मुल्तान बोर्ड में 2018 में आया, DG खान बोर्ड में 2019 में आया। पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं, 10वां AJK मीरपुर आज़ाद कश्मीर, इन बोर्ड्स में ये आ चुका है। 11वां बोर्ड है फेडरल बोर्ड में भी ये देखिए इस सवाल की फ्रीक्वेंटली ये सवाल आ चुका है। ये मैं आपको बताता चलूं कि इस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करने लगे हैं, इंतहाई आसान। हमारे पास A रेज़ टू पावर 4 से मुराद है A 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। जब हमने A को सबसे पहले हम A स्क्वायर करें, A स्क्वायर से मुराद होगा A मल्टीप्लाइड बाई A। मैट्रिक्स A को अपने आप से हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A लिखा, A हमारे पास था अब इनको मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका आपको आसानी से पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तर्ज पे होती है ना याद? चलिए मैं आपको याद करा देता हूँ। ये आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट रो पकड़नी है। फर्स्ट रो
पकड़ ली फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, रोज इनटू कॉलम्स, ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है। आयोटा इनटू आयोटा, तो क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। उसके बाद 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आप कर चुके, आप थोड़ा सा गैप दीजिए, अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की तरफ चलते हैं। आयोटा इंटू 0 0 आ गया। फिर सेकंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, इधर से सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0 इंटू माइनस आयोटा माइनस 0 आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड रो की बारी आ गई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू आयोटा, आपके पास आ गया आयोटा, और माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। 1 इंटू 0 0 हो गया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, लेकिन माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। और ज़रा अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो देखें आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है। हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आया, आयोटा स्क्वायर। याद रहे कि आयोटा जो है वो -1 के स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आपको याद होना चाहिए। तो यही बात हम यहाँ करते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, ये 0 हो गया, आयोटा माइनस आयोटा 0 हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, और इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं ये हमारे पास a स्क्वायर आ चुका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अब a⁴ कैसे होगा। हम यहाँ से लाइन लगा के आगे बढ़ते हैं, तो a अब 4 किसके इक्वल आएगा, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, यानी a को अपने आप के साथ एक बार फिर मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर को a स्क्वायर से। तो ये हमारे पास a स्क्वायर कहीं आप कैलकुलेट कर आए हैं, बिल्कुल सही आपने कैलकुलेट किया हुआ है, -1 0 0 -1, और क्वेश्चन थोड़ी देर में हो जाएगा डन। इसी को इसी से आपने फाइंड आउट करना है मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, बस आप इस चैनल पे आते रहिएगा, आपको हर वो चीज़ इंशाल्लाह आसान लगेगी। नाजरीन और सामाईन हाजरीन, आप देखिए कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -1 1। अब तो आप तेज हो गए, 0 इंटू 0 ये हो गया 0, -1 इंटू 0 0। पॉजिटिव रखें या नेगेटिव, 0 पॉजिटिव हो या नेगेटिव, 0 की कोई हैसियत नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, लिहाजा 0 0 इंटू आपके पास क्या कर रहे हैं फर्स्ट रो, हाँ फिर 0 इंटू -1 तो 0, चाहे माइनस का लिखें या प्लस का लिखें, बिल्कुल ठीक है। 0 इंटू -1 0 हो गया, -1 इंटू 0 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, -1 +1 हो गया। और नाजरीन और सामीन और हाजरीन, आप करीब पहुंच चुके हैं, आप इस वक्त बिल्कुल करीब आ चुके हैं। 1 + 0 10 नहीं होता भाई, टून कहाँ बैठे हो। 1 + 0 = 1, 0 - 0 0, 0 - 0 0, 1 + 0 = 1। और याद है ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 2/2। ये 1 0 0 1 ये एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और इसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I2। याद रहे ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 0 0 1। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एडिटिव आइडेंटिटी 2/2 का क्या होता है, तो आपने ये बता देना है कि 0 0 0 दिस इज I2, आल्सो दिस इज I2। ये जनरल नॉलेज के लिए कि I2 है ये भी, लेकिन ये एडिटिव आइडेंटिटी है, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी I2, और हमने प्रूव करना था ये I2 के बराबर है। तो ये कौन सी साइड आ चुकी है, राइट हैंड साइड, बिल्कुल सही। लतीफ हुसैन शाह बराबर है रियाज हुसैन शाह। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि ये मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, तो फिर आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। याद रखिए कि ये सवाल कितने इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, अब इसमें भी बताना चाह रहा हूँ कि ये कितने इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्टूडेंट आप नोट कीजिए, ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में कितनी दफा आ चुका है, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए।
देखिए जी, हमारे पास ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दफा, बल्कि 9 से ज्यादा दफा ये पेपरों में आ चुका है डिफरेंट बोर्ड में। इंपॉर्टेंस देखिए, मैं एब्रीवेशन बताता जाऊं। BWP बहावलपुर बोर्ड, FSD फैसलाबाद गुजरांवाला 2015 में आ चुका है। डीजी खान मुल्तान बोर्ड में 2016 में भी आया और 2017 में भी आया। सरगोदा बोर्ड मुल्तान बोर्ड में 2018 में आया। गुजरांवाला और फैसलाबाद बोर्ड में 2019 में आ चुका है, और हो सकता है ये 2020 का ये सवाल हो। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इंतहाई आसान है। सोल्यूशन तो आपको पता नहीं इंतहाई आसान है। कैसे? दो मैट्रिसेस आपस में बराबर दिए गए हैं, तो इसका मतलब है वो दो कंडीशंस पूरी करते होंगे। नंबर 1, इनके ऑर्डर सेम होंगे, यकीनन हैं, 2x2 मैट्रिसेस हैं। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मुतनाज़िर अरकान एक जैसे होंगे। जी बिल्कुल। अब हम वो दूसरी कंडीशन इस्तेमाल करके एक्स और वाई फाइंड आउट करने वाले हैं। एक्स और वाई हम फाइंड आउट करेंगे इंतहाई आसानी से। देखिए नाजरीन, हम लिख सकते हैं नाउ, आप नाउ कहेंगे, और फिर देखिए अब फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, x + 3 किसके इक्वल आ रहा है? 2 के इक्वल। यहां से हम x फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ से x कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, थोड़ी सी ज़रा हिम्मत कीजिए, हिम्मत आप हारे नहीं। x3 उधर जाके -3, और फिर आप कह सकते हैं क्या कि x की वैल्यू निकल चुकी है। जी हाँ, x की वैल्यू आपके पास आ गई -1। x की वैल्यू क्या आ गई? -1, बिल्कुल ठीक। और अब आपको क्या चाहिए? y 1 के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। -3 के बराबर है, तो कौन सी ऑप्शन बाकी बच गई है? यकीनन ये वाली ऑप्शन बच गई है। इस ऑप्शन को इस्तेमाल कीजिए और अपना सवाल आगे बढ़ाइए। हम आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं आल्सो, और समझ आ रही है फाल्सो? जी, आपके पास क्या है? 3y - 4, और थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन नो मोर। आपके पास यहाँ देखें नाज़रीन व सामीन व हाज़रीन, आप देख सकते हैं 3y किसके इक्वल आ गया? 2 + 4, 2 + 4। मैं 6 लिखने लगा था, फिर मैंने कहा आप कहीं परेशान ना हो जाएं कि 6 कैसे हो सकता है। ओ भाई, जागते रहिए, ये 6 आ चुका है। और y को जब आप 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आएगा? बिल्कुल सही, y = 2। y = 2, 6/3 2 आ गया। x की वैल्यू क्या आ चुकी है नाजरीन? 1, और y की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2। हाउ डू यू डू? आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। द रीजन मैथमेटिक्स के पेज नंबर 136 में पार्ट नंबर 2 मौजूद है। आप वहां से ट्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर ए और बी ये हों तो फिर कहता है ये फॉलोइंग मैट्रिसेस मालूम करें। जी, पार्ट नंबर हम फर्स्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट में उसने कौन से मैट्रिसेस के बारे में पूछा है? फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं जी। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4a - 3b। याद रहे कि ये जो क्वेश्चन है 4a - 3b, ये डिफरेंट बोर्ड्स में आ चुका है। इसकी डिटेल है ये। सरगोदा और डीजी खान में 2013 में आया, और फिर डीजी खान में 2017 में आया। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। फर्स्ट पार्ट में हम पहुंच चुके हैं नाजरीन। अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, हमने ये फाइंड आउट करना है, तो इंतहाई आसान है। आप लिखिए नाउ। अब हम 4a - 3b फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा 4a मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ लिख दें। आपको पता है क्या लिखा हुआ है? ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, और अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। जस्ट सिंप्लीफिकेशन, और आपके पास आंसर आ जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद इनका डिफरेंस लिखेंगे। इनका क्या लिखेंगे? डिफरेंस। यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? 4a - 3b। याद रहे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब इन दोनों का हमने डिफरेंस लेना है। आपने देखा कि यहां पर पहले है -4 - 0,
फिर क्या करना है 8 और यहां से माइनस करना है 9, फिर क्या करना है 12 और यहां से माइनस करना है 6। सेकेंड रो में चले 4 माइनस क्या करना है 3। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप माइनस करते जा रहे हैं। माइनस करना है -3 तो क्या हो गया +3। 8 में से माइनस क्या करना है 6 और आप इससे अगले स्टेप पे आप आंसर की तरफ पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, आंसर आने वाला है। ये क्या आ गया -4, 4 - 3 1, 8 - 9 कितना आ गया -1, बिल्कुल सही है। 12 - 6 6 और 0 + 3 3 और 8 - 6 दैट इज इक्वल टू 2। ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आप इसके पार्ट नंबर, ये देखिए ये पार्ट नंबर 1 था, इसका पार्ट नंबर 2 देखना चाहते हैं, पार्ट नंबर 2 धीरेजा मैथमेटिक्स के पेज नंबर 137 पर अवेलेबल है। वहां पर आप देखिए, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। जी, इस क्वेश्चन में x और y फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो यकीनन x और y फाइंड आउट करेंगे। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए ये किस तरह कौन कौन से बोर्ड्स में ये आ चुका है। जी, ये सवाल फेडरल बोर्ड में 2013 में, साहिवाल बोर्ड में 2016 में और सरगोदा बोर्ड में 2019 के पेपर में ये आ चुका है। सॉल्व कैसे करेंगे आप इसके लिए बहुत बेहतर जानते हैं, फिर भी मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ देंगे और देखते हैं हम एक साथ कैसे करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले इसके सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड हमने दी, देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, एज इट लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अंदर 2 है, 2 अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये बात तो आपको पता है। और ये एज इट आ गया। अब इसके बाद आपने अंदर मल्टीप्लाई किया और फिर अब हम मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे। 2 मैट्रिसेस हैं, आपस में ऐड करना है तो ऐड अप कीजिए। कैसे, 2 + 2 4, 0 + 2x तो 2x, x + 2y, यहाँ पे मैट्रिक्स की ब्रैकेट क्लोज कर दी। 1 + 0 1, y + 4, 3 ± 2 1। ये तो आसान सा है। इधर राइट हैंड साइड क्या आ गई, एज इट। अब ये 2 मैट्रिसेस इक्वल आ चुके हैं। अब हम करीब पहुंच चुके हैं सवाल के जवाब की तरफ। आप देखिए कि 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं तो यहाँ 2 कंडीशंस पूरी होती होंगी। इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाली हम जरा कहानी यहाँ चलाते हैं। हम देखते हैं 4 4 के इक्वल है तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, -2 कर लें। यहाँ आप लिख लीजिए नाउ 2x इज इक्वल टू -2 और बड़ी आसानी के साथ आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। -1, 2/2 1, -2 था तो -1 आ गया, हो गया। उसके बाद अब आप चक्रों में ना पड़ें, आसान, ये इसके इक्वल हो सकता है, बिल्कुल इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। 1 1 के इक्वल है, 1 1 के इक्वल है। यहाँ सिंपल y + 4 है तो आल्सो y + 4 कीजिए। y + 4 इज इक्वल टू, देखिए ये एलिमेंट की लोकेशन चेक करें, ये इसके इक्वल आएगा 6, बिल्कुल सही। y किसके इक्वल आ गया, 6 - 4, y इज इक्वल टू 2। आप x और y फाइंड आउट कर चुके हैं। आप सादा और आसान तरीके में, कितना आसान तरीका था आपने देखा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, ढेरों सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।